हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की जो कलयुग की सच्ची घटना बताने जा रही हूँ, शिव भक्त की एक सच्ची घटना है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरे हौसले को बढ़ा देता है। तो ये जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश जिले की झांसी की है, जहाँ पर एक परिवार रहता था। वो नारायण जी के जो पिता जो नारायण थे, उन्होंने खुद अपनी ये बचपन की जो कहानी है वो खुद व्यक्त की है। उन्होंने खुद बताया है। उनके पिता एक मंडी में काम करते थे। उनकी गल्ला मंडी थी, आड़त थी, उनके आड़तिया थे। तो वहाँ पर एक बुजुर्ग रहा करते थे। तो वो बुजुर्ग के कोई संतान नहीं थी। वो अकेले ही अपने भोजन बनाना खाना, इससे उनके जो पिता थे नारायण जी के, तो वो देखते थे कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है और कोई करने वाला नहीं है। तो वो बुजुर्ग बुजुर्ग से बोला उन्होंने कि बाबा, अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप मेरे घर पर चलिए और मैं आपकी सेवा करूँगा, आप मेरे साथ में रहिए चल के। जब वो बाबा से बोल दिया उन्होंने, तो ठीक है, बाबा ने बोला ठीक है बेटा, हम चल देंगे। बाबा थे बहुत ही शिव भक्त थे, बिना शिव जी की पूजा किए हुए कुछ नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा भक्ति थे भगवान शिव के। तो वो आ जाते हैं उनके यहाँ पर। जब आ जाते हैं तो सबको बहुत अच्छा लगा। एक बुजुर्ग घर में आ जाते हैं, जो नारायण होते हैं वो छोटे होते हैं। सब लोग उनको बब्बा बब्बा कहने लगते हैं, प्रेम से सब बब्बा बब्बा बोलने लगते हैं। तो जो बब्बा थे, उन्होंने क्या किया कि जो उनकी प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी उन्होंने बेच के, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी, बेच के जो उसमें से पैसा आता है, वो आधा पैसे में जो बहू जिसके यहाँ आए थे, जो सेवा कर रही थी बहू, उसको बोल दिया कि बेटा, इसमें इस आधे पैसे से आप अपने गहने बनवा लो और आधे पैसे से मैं शिव जी का मंदिर बनवाऊंगा। तो जो बहू थी उन्होंने मना कर दिया, नहीं बब्बा, पैसे हमें गहने नहीं चाहिए आपके, हमें कुछ नहीं चाहिए बब्बा आपका। तो भी वो बब्बा नहीं मानते, बोले नहीं बेटा, ये हमने आपके लिए किया है, इस पैसे पे आपका आके आप इसमें गहने बनवा लो और ये जो आधा है इससे मैं मंदिर बनवाऊंगा। तो आधे पैसे का उन्होंने एक सुंदर सा मंदिर बनवाया, एक कमरा भी वहीं कोठरी उसी बनवाई, उसी में अपना मंदिर, खूब अच्छा सा सुंदर मंदिर, और उसी में भजन पूजन करके उसी कोठरी में विश्राम किया करते थे आराम से। उसके बाद में घर पे जाया करते थे और उनके खाने पीने की पूरी देख रेख, जिनके यहाँ रह रहे थे वो पूरी देख रेख कर रहे थे नारायण जी के यहाँ पर। तो एक दिन क्या होता है, सारा सब लोग मेला देखने चले जाते हैं। और जब मेला देखने चले जाते हैं तो किसी को याद ही नहीं रहता है कि बब्बा के लिए भोजन नहीं गया है, भूखे होंगे बब्बा। तो फिर जब मेला देखकर जब शाम को लौटे तो नारायण जी को उनकी माँ ने भेजा कि बेटा जाओ, बब्बा को ले आओ जाके, वो भूखे होंगे भोजन के लिए। तो बेटे ने बोला ठीक है नारायण जी, चल देते हैं। छोटे थे तो उंगली पकड़ के बब्बा को लेके जा रहे होते हैं। जब बब्बा को लेके जा रहे होते हैं, उसी समय एक व्यक्ति आता है वहाँ पर। उस व्यक्ति को देखते हैं वो, और व्यक्ति से बस ओम नमः शिवाय राम राम करते हैं, चले जाते हैं। कुछ दिन बाद क्या होता है कि बब्बा की आंखें ना खराब हो जाती हैं, मतलब बब्बा को दिखना बंद हो जाता है। देखिए, कुछ पूर्व जन्म के हमारे ऐसे कर्म होते हैं जो आड़े आ ही जाते हैं, हम कितना भी अच्छा करें लेकिन पूर्व जन्म के कर्म कहीं ना कहीं हमको दुखी कर ही देते हैं, पेरते हैं। तो वही बब्बा के साथ में हो रहा था। तो उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। जब आंखों की रोशनी चली जाती है, वो शिव जी के दर्शन नहीं कर पाते हैं, बहुत दुखी होते हैं बब्बा की, कौन से हमने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए थे कि अब मैं आपके शिव शंभू भोले बाबा, मैं अब आपके दर्शन तक नहीं कर सकता हूँ। मैंने मंदिर तो बनवाया पर मैं आपको देख नहीं सकता हूँ। अब उनको इस संसार के देखने का दुख नहीं था कि मेरी आंखें चलेंगी, मैं संसार को नहीं देख पा रहा हूँ या कुछ भी। पर उनको एक दुख था कि मेरी आंखें जो चली गई, मैं जिससे मैं भगवान शिव के दर्शन किया करता था, आज मैं अपने शिव शंभू के दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। तो बहुत दुखी होते हैं बब्बा। उसके बाद में कुछ समय व्यतीत होता है और एक दिन उनके नारायण जी जब उनको ले मंदिर की ओर लेके जाते हैं बब्बा को हाथ पकड़ के, तो वहाँ पर देखते हैं मंदिर में, मंदिर के बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, जिसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं, धोती कुर्ता और पगड़ी बांध रखी है। खूब अच्छा व्यक्ति है, खूब लंबा चौड़ा व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो जो नारायण से बोले कि
बेटा कहाँ ले जा रहे हो उनको, कौन है ये? तो नारायण ने बोला कि ये हमारे बब्बा हैं। तो उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तुम्हें तो दिखाई देता नहीं है, तो मंदिर में क्या करोगे जाके? शंकर जी के दर्शन कैसे करोगे आप मंदिर में, आपको दिखता नहीं है, फिर क्यों जा रहे हो मंदिर? तो बब्बा ने बोला कि हमें नहीं दिखता है कोई बात नहीं, पर हमारे भोलेनाथ को तो दिखता है। भोलेनाथ तो हमारे देखते हैं कि मैं दर्शन करने आता हूँ, मैं अपने मन के भाव से दर्शन कर लेता हूँ उनके, लेकिन हमारे भोले बाबा सब देखते हैं कि मेरा भगत आया हुआ है। तो जब ये बोला उन्होंने कि मेरे भोले बाबा तो सब देखते हैं, हमें नहीं दिखता, तो कोई बात नहीं। जब उन्होंने बोला तो वो व्यक्ति बोलता है बात तो तुम्हारी सही है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम्हारी आंखों में हुआ क्या, अच्छा मुझे दिखाओ। तो बब्बा ने बोला पता नहीं क्या हुआ, अभी थोड़ी दिन पहले ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, मुझे दिखना बंद हो गया है। तो उन्होंने बोला कि लाओ दिखाओ, मैं देखता हूँ। तो बब्बा ने बोला अच्छा ये बताओ तुम क्या वैद हो क्या? बोले नहीं नहीं, वैद तो नहीं हो, पर थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। तो जब उन्होंने आंखें देखी, बोली आंखें तो तुम्हारी ठीक है, एक काम करो, मैं ये दवाई बांध देता हूँ आपके, और ये दवाई मैं 2 दिन इसको दवाई को बांधे रखना, आप पट्टी खोलना मत। जब मैं 2 दिन बाद आप आता हूँ तब मैं आपकी पट्टी खोलूँगा आके। तो बब्बा ने बोला ठीक है। बब्बा घर पे जाते हैं, वो व्यक्ति भी चला जाता है। तो बब्बा बताते हैं कि बहू आज एक व्यक्ति मिला और उसने ऐसे ऐसे करके कि हम वैद हैं और हमारे पट्टी बांधी है, बोले कि 2 दिन इस पट्टी को बांध के रखो, फिर मैं तीसरे दिन आऊँगा और पट्टी खोल दूंगा आके आपकी। तो ये पट्टी और दवाई बंधी हुई है, तो ठीक है। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, लेकिन वो व्यक्ति नहीं आया बब्बा की पट्टी खोलने के लिए। तो जैसे ही चौथा दिन हुआ, बब्बा ने बोला कि वो व्यक्ति नहीं आएगा, लगता है ऐसे ही कोई है, और हम खोल देते हैं पट्टी, कब तक इसको बांध के रखें। तो बब्बा ने क्या किया, आंखों की पट्टी को चौथे दिन खोल दिया। जैसे ही बब्बा ने आंखों की पट्टी खोली, वैसे ही चमत्कार हुआ, वैसे ही उन्होंने देखा कि उनको पहले से भी ज़्यादा अच्छा दिखने लगा है। जो बुढ़ापे की नज़र थी उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो देखा, अरे बब्बा ने तुरंत बहू को आवाज़ लगाई, बेटा नारायण, बेटा नारायण, अरे मेरी आंखें देखिए, मेरी रोशनी वापस आ गई है। और मुझे शिव शंभू ने खुद आकर, मुझे तो यही विश्वास है कि मेरे शिव शंभू ने आके मेरी आंखों में ये दवाई लगाई है, और मैं देखो, मैं देख सकता हूँ जल्दी जल्दी दर्शन। जैसे ही पट्टी खोली, जैसे उनको दिखने लगा, फटाक से मंदिर पहुंच जाते हैं और शिव शंभू के दर्शन करने के लिए और भगवान का शुक्रिया व्यक्त करते हैं कि भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे शिव शंभू, मेरे भोले बाबा, आपकी कृपा से मेरी आंखों की ज्योति वापस आ गई। शिव शंभू, हम तो आपको नहीं देख पाए कन्हैया उस समय, मेरे बाबा, मेरे भोले बाबा, लेकिन आपने मेरी आंखों की ज्योति वापस कर दी। तो ये कलयुग की शिव भक्ति है फ्रेंड्स, ये सच्ची घटना है यूपी की फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय।